हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कार्गो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 554 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 अक्टूबर 2022 को आया। सेक्शन 14A स्टैट्यूट में इसलिए लाया गया कि एसएससी को कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं। एसएससी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस इनकम को क्रेडिट कर रहे थे। अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते वक्त उस इनकम को अपनी टैक्सेबल इनकम में से एक्सक्लूड कर रहे थे, लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको डिसअलाउ नहीं कर रहे थे। इसीलिए सेक्शन 14A एक चार्जिंग सेक्शन है जो कि यह कहता है कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए गए हैं उनको डिसअलाउ किया जाए। मोटे तौर पे सिद्धांत यह है कि एसएससी खुद फॉरवर्ड आगे आए और उन खर्चों को डिसअलाउ करे। असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट के दौरान ये देखे कि एसएससी ने उन खर्चों को ठीक से डिसअलाउ किया है और यदि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर रूल 8D के अंदर एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि एसएससी की एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल करके उसका आधा % एसएससी की इनकम में ऐड किया जाए। मोटे तौर पे कंसेप्ट यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ये 0.5% की एडिशन करता है तो पहले असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि एसएससी ने जो खुद डिसअलाउंस किया है वो सही नहीं किया। दूसरा, ये जो रूल 8D के अंदर 0.5% ऑफ द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऐड करना है, इसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो कि एग्जेम्प्ट इनकम को यील्ड करती है। कहने का मतलब यह है कि 0.5% की डिसअलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जानी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जानी चाहिए जिस इन्वेस्टमेंट पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम अर्न होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है 11 फरवरी 2014 जो कि यह कहता है कि यदि एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम नहीं भी हुई तब भी यह डिसअलाउंस किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो सर्कुलर होता है वो चार्जिंग सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट का एवरेज करके ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके उसका 0.5% ऐड कर दिया। इसके अंदर वो सारी इन्वेस्टमेंट थी जिन पर एसएससी को डिविडेंड आ रहा था या नहीं आ रहा था, होल सोल सारी इन्वेस्टमेंट को असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर कर लिया। जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया तो कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 14A चार्जिंग सेक्शन है। रूल 8D के अंदर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप डिसअलाउंस कैसे करेंगे, वो फिगर कैसे निकालेंगे, और रूल 8D के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो कि एग्जेम्प्ट इनकम को यील्ड करती है। यदि सर्कुलर के अंदर ऐसा लिखा भी हुआ है कि आपको 14A की एडिशन करनी है, चाहे डिविडेंड इनकम या एग्जेम्प्ट इनकम आए या ना आए, तब भी जो सर्कुलर है वो सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसीलिए इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A रेड विद रूल 8D का डिसअलाउंस करने के लिए जो 0.5% एवरेज इन्वेस्टमेंट का निकाला है, उस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं की जानी चाहिए जिस इन्वेस्टमेंट पर एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाद में ये अमेंडमेंट आ चुकी है कि यदि एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं भी हो रही है तब भी सेक्शन 14A का डिसअलाउंस किया जा सकता है। जो सर्कुलर है वो क्लियर ये कहता है कि आपको एग्जेम्प्ट इनकम हुई या नहीं हुई तब भी आप डिसअलाउंस करो। जो कोर्ट्स के डिसीजन थे वो सारे एसएससी के फेवर में थे कि यदि एसएससी को एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं हुई है तो आप 14A की एडिशन नहीं कर सकते। लेकिन रिसेंटली सेक्शन 14A के अंदर अमेंडमेंट करके ये कह दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि एग्जेम्प्ट इनकम अर्न हो। तब भी सेक्शन 14A जो है वो कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है। रेड विद रूल 8D
पहले असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं, तभी सेक्शन 14A की एडजस्टमेंट की जा सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कार्गो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 453 ITR पेज नंबर 554 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 अक्टूबर 2022 को आया।